वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 15.2 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लेने हैं 1 2 3 अप टू n। अब आपको इनका मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, मीन क्या होगा इनका? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन ऑब्जर्वेशंस हैं ये हमारे पास। अब मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताती हूँ जो कि काफी यूजफुल रहेगा। ये आप नोट भी कर सकते हैं कि कभी भी आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं और आपको उनका सम फाइंड करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला किसके लिए है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर। यहाँ पर ये n थे तो n इंटू एन प्लस 1/2। सपोज कीजिए अगर ये होते तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 होने, ये फर्स्ट से यानी कि 1 से ही शुरू होने चाहिए और सारे लगातार होने चाहिए। ये नहीं कि बीच में से कोई नंबर स्किप हो रहा है। तो उसके लिए क्या बन जाएगा? ये जितने भी नंबर है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, 10 इंटू एन प्लस 1/2। तो ये फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए, n इंटू एन प्लस 1/2 आप नोट कर सकते हैं। सेकंड आपके पास ये फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर आपको 1 से लेकर के n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। जैसे अगर यहाँ पर होता 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, तो ये आपका क्या बन जाता है यहाँ पर? n ये कितने नंबर है? 10। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2 इंटू 10 20 प्लस 1/6। आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये है आपका सेकंड फॉर्मूला। अगर हो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है वो क्या था? n इंटू एन प्लस 1/2, और ये सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर है तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला काफी यूजफुल होते हैं। तो यहाँ हमें मीन फाइंड करना था सबसे पहले, इनका मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2। तो क्या वैल्यू आई? n प्लस 1/2। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं सेकेंड, हमें क्या फाइंड करना है? वेरिएंस। तो वेरिएंस फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है, हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। वेरिएंस को हम नोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा i फ्रॉम 1 टू n xi माइनस x बार स्क्वायर बाय n। या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला, इसकी दूसरी फॉर्म क्या बनेगी? सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n का होल स्क्वायर। आप कोई भी फॉर्मूला इसमें से यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेकंड वाला यूज करूंगी, वेरिएंस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लेना है इसका मतलब? ये इसका मीनिंग बनता है हमारे पास xi यानी कि ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम। सिग्मा मतलब सम, सिग्मा xi स्क्वायर का क्या मतलब है? xi होती है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, सिग्मा मतलब सम। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला ले रही हूँ मैं वेरिएंस का। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर बाय n, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है? ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 अप टू n, उनके स्क्वायर, ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर xi स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इनका सम बाय n। और यहाँ पर आपको क्या पुट करना है? सिग्मा xi बाय n। तो इन ऑब्जर्वेशंस का सम सिग्मा xi, ऑब्जर्वेशंस का सम हो गया ये xi, ये हो गए ना हमारे पास, इनका सम बाय n और इसका होल स्क्वायर।
अब ये आपके पास, ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला नोट कराया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6। तो ये 6 और ये n, और ये आपका क्या बन गया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 से लेकर के n तक, n इंटू एन प्लस वन बाय 2, और ये n आपका ये हो गया, यहाँ n कैंसिल हो गया, बस अब आपको ये n भी कैंसिल आपको कर देना है, n+1 इंटू 2n+1 बाय 6, और ये n+1 का स्क्वायर बाय 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, और आप यहाँ से n+1 कॉमन भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। आपको 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लेने हैं। तो 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स क्या बनेंगे, 3, 6 और 9, और लास्ट आपका बन जाएगा 30। ये फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हो गए, 3, 6 और अगला 9, और लास्ट 10 मल्टीपल्स आपके बन जाएंगे लास्ट आपका 30। तो अब आप इनका क्या फाइंड करेंगे, पहले मीन तो बन जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है ये। अब ये आप इनका सम फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपका ये सम किस तरह से फाइंड होगा, या तो आप इसको एपी के फॉर्मूला से फाइंड कर लें। एपी में ये एपी फॉर्म हो रही है ना, डिफरेंस आपका 3 है, डिफरेंस 3 है तो एपी फॉर्म हो रही है। तो एपी में सम फाइंड करने का फॉर्मूला n/2 इंटू वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म बाय 10, और ये कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीन। अब आप निकालेंगे नेक्स्ट इसका वेरिएंस। नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वेरिएंस, और उसको किससे लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। और वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा i फ्रॉम 1 to 10 xi स्क्वायर बाय n, एन यहाँ मैं 10 ले रही हूँ, माइनस सिग्मा xi बाय n का होल स्क्वायर, n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 10 है। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, सिग्मा xi स्क्वायर मतलब ये ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम। तो ये पहले आप फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि 3 स्क्वायर ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर करके, और अगली ऑब्जर्वेशन आपकी 12 है, ऐसे लास्ट ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है 30, उसका स्क्वायर, ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करके इज इक्वल टू, और यहाँ आपका 9 हो गया, 36 हो गया, 81 हो गया, 144 हो गया, और ये 900। अब आप इन सबको क्या कर देंगे, ऐड, वो आपका सिग्मा xi स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ आप वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डिवाइड बाय 10, और यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, ऑब्जर्वेशंस का सम सिग्मा xi 3, 6, 9 अप टू 30 इनका सम पुट करेंगे, और बाय 10 और इसका होल स्क्वायर, और आफ्टर put the value then simplify। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ भी हमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा fi xi, और बाय क्या करोगे, सिग्मा fi। तो सिग्मा fi तो इन सब का टोटल दैट इज 40, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, fi xi। तो पहले मैं fi इंटू xi फाइंड आउट कर लेती हूँ। ये मल्टीप्लाई करना है, सिंपल आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये हमारे पास fi xi रेडी हो गया, सिंपल हमने ये मल्टीप्लीकेशन की है, और सिग्मा fi xi मतलब इन सब का टोटल, ये बन गया हमारे पास 760। तो अब आपका मीन क्या बन जाएगा, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो उसके बाद आप नेक्स्ट आप अब वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो आप 2 वेज से यूज कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट वे तो आपका ये बनेगा fi xi माइनस x बार का स्क्वायर बाय सिग्मा fi, ये फर्स्ट फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म है वेरिएंस फाइंड करने की, i फ्रॉम 1 to n fi xi स्क्वायर बाय सिग्मा fi माइनस सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्म है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
अगर हम फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं वेरिएंस के लिए तो आपको पहले एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर। तो यहाँ हम कॉलम पहले अब क्या बनाएंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार। पहले हमारा कॉलम बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार और नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब मीन, जो कि है हमारे पास 19, ये हमारा मीन है। तो एक्स आई हमारा कितना है, ऐसे ऑब्जर्वेशन लेते जाओ और मीन को क्या करते जाओ इसमें से माइनस, ये काम आपको करना है। तो ये पहले 6 माइनस 19, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी 6 है और माइनस आप 19 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 13, फिर 10 माइनस 19 करोगे माइनस 9। इस तरह से हम ये एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार हो गया, यानी कि ऑब्जर्वेशंस ली हमने। जैसे ये 24 है और एक्स बार क्या था 19, तो 24 माइनस 19 दैट इज 5। और नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वर्क करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो ये कॉलम जो है इसका स्क्वायर कर देना है, एक्स आई माइनस एक्स बार आपका ये कॉलम में है, इसका स्क्वायर करते जाओ, माइनस 13 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 25, ऐसे ये कॉलम बन गया। फिर आप ये एफ आई से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास एफ आई है और ये एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, तो आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 169, 4 इंटू 81, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके आगे क्या है, सिग्मा, तो आप इन सबको क्या कर देंगे, ऐड, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इनका एडिशन बनता है 1736। तो वेरिएंस की क्या वैल्यू आ गई, बाय 1736 बाय सिग्मा एफ आई। तो ये आपका वेरिएंस फाइंड करने के लिए मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आप एक्स आई लिखेंगे, क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, या फिर आप कह सकते हैं ये मिड वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास ये 15, 25, 35 और ये 45, ये हमारे पास एक्स आई हो गए। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप मीन फाइंड करेंगे तो मीन के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, यानी कि आप क्या करोगे, एफ आई इंटू एक्स आई करते जाओगे, एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। जैसे कि ये 25, 128, इस तरह से ये हम कॉलम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एफ आई एक्स आई हो गया कंप्लीट और सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास बन रहा है 1350। तो मीन जो है हमारे पास बन गया 1350 बाय सिग्मा एफ आई, और ये आपका कैंसिल हो रहा है और ये वैल्यू आ गई आपकी 27, ये आपका मीन आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, वेरिएंस, और वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय सिग्मा एफ आई। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है बिल्कुल सेम आप करोगे, पहले एक्स आई माइनस एक्स बार लोगे, यानी एक्स बार यानी 27, यानी कि आप सभी ऑब्जर्वेशंस में से 27 माइनस करते जाओगे। 5 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है एक्स आई, उसमें से 27 माइनस करोगे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 15 है, माइनस 27 करोगे, तो ये आपके पास 15 माइनस 27 माइनस 12, इस तरह से ये कॉलम आप कंप्लीट करोगे, एक्स आई माइनस एक्स बार। नेक्स्ट कॉलम में आप क्या बनाओगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि आप इसमें जो ये ऑब्जर्वेशंस आपकी हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, आप बस इनका यहाँ पर स्क्वायर करते जाओगे और ये आपकी कॉलम कंप्लीट होगी। तो ये हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये जो भी ऑब्जर्वेशन है हमने ये स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया, ये सबका स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आपको स्टेप वाइज चलना है। अब आप ये एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर फाइंड कर चुके हैं, अब आप इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एफ आई से, यानी कि इन दोनों कॉलम की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 484, ये आ गया आपके पास, 8 इंटू 144, ये बन गया। तो ये कॉलम आपकी कंप्लीट होगी। फिर आपको क्या फाइंड करना है, सिग्मा, यानी इनका सम, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, यानी कि इस वैल्यू का आप
सम फाइंड करेंगे तो ये 600 ये 6600 बन गया 6600 बाय सिग्मा एफ आई, ये आपका आ गया वेरिएंस। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताती हूँ वेरिएंस फाइंड आउट करने का शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड जो है हमारे पास मीन फाइंड करने के लिए, तो ये होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये मीन फाइंड करने के लिए शॉर्टकट मेथड। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले तो एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई आपके पास क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू होती है, तो ये हम यहाँ पर सभी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू लिख देते हैं 60 to 70, 65, 75, 85 और ये 95। ये एक्स आई हो गया। ए क्या होता है? ए होता है इन एक्स आई का मिडल, एक्स आई का मिडल में जो वैल्यू है ये ए होती है। अब बात करते हैं कि यू आई क्या होता है। यू आई होता है एक्स आई माइनस ए बाय एच। एच मतलब इंटरवल की विड्थ जो कि 10 है, एक्स आई माइनस ए बाय एच। तो अब आप 35 माइनस 65 करेंगे, 35 माइनस 65 दैट इज माइनस 3 बाई माइनस 30 बाई 10 दैट इज माइनस 3। फिर आप एक्स आई लेंगे 45 माइनस 65 दैट इज माइनस 20 बाई 10 यानी माइनस 2। फिर ये माइनस 1, ये 0 1 2 3, ये आपका आ जाएगा यू आई। फिर अब आपको मीन फाइंड करने के लिए क्या करना है? एफ आई यू आई करना है, एफ आई इंटू यू आई, ये मीन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक कॉलम और बन गया एफ आई यू आई, ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे -9 माइनस का 14 -12। उसके बाद अब आप इन सबको क्या कर दोगे? ऐड सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे ए की 65, यहाँ सिग्मा एफ आई यू आई जो आपका ये एडिशन आएगा, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई इन सब का टोटल, और इनटू एच। एच मतलब ये विड्थ कितनी है? 10। तो ये तो है स्टूडेंट्स मीन फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड। अब मैं बताती हूँ कि वेरिएंस, ये वेरिएंस फाइंड करने के लिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एन यहाँ पर है सिग्मा एफ आई, ये जो टोटल आएगा ना सिग्मा एफ आई यही एन है। एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एच क्या होती है? विड्थ। विड्थ कितनी है यहाँ पर? 10। एच इज इक्वल टू 10 क्लास इंटरवल की विड्थ। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लेंगे? एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई, ये जो आपने कॉलम बना रखा है ना सिग्मा एफ आई यू आई, ये पुट करके और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करना है? सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर। तो इसके लिए हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। वो कॉलम क्या होगा? यू आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई एफ आई से। ये देखो, ये पहले यू आई का स्क्वायर है फिर एफ आई से मल्टीप्लाई, तो एक कॉलम और बन जाएगा यहाँ पर एफ आई यू आई स्क्वायर। तो ये जो आपके यू आई है ना, अब आप इनका स्क्वायर करते जाओ। जैसे ये क्या हो गया 9, और इसकी एफ आई के साथ मल्टीप्लाई, एफ आई से मल्टीप्लाई। यू आई स्क्वायर अगर आप पहले बनाना चाहते हैं तो पहले आप यू आई स्क्वायर बना लें। यू आई स्क्वायर एक कॉलम और बना लें, 9 4 1 0 1 4 और ये 9, ये यू आई स्क्वायर का कॉलम बन गया। फिर एफ आई यू आई स्क्वायर का बना लें, यानी यू आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई एफ आई से करें, और यहाँ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये है एन।